जिसकी मेजॉरिटी थी, इन्होंने इसको उठा के बगैर किसी कसूर के उठा के बाहर फेंक दिया। चोरों, लुटेरों, डाकुओं को, कातिलों को हमारे फैसले करने के लिए मुसल्लत कर दिया। अगर हमारी अदलिया इंसाफ देने पे आ गई, जो कि नहीं हमें नज़र आ रहा। इशू ये है कि जो इंसान अवाम के लिए सोचता है, ठीक है, जिसने अपने लिए नहीं सोचा, अवाम के लिए सोचा, उसको उठा के आपने बाहर फेंक दिया। हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं मेरे, मुझे इनकी फ़िक्र होती है। मैं कहती हूँ जो ज़िंदगी हमने गुजारी है वो हमारे बच्चे ना गुजारें। और बहुत ही खूबसूरत प्ले कार्ड हमें देखने को मिला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वजारतों की लूट सेल, अगला सेशन सेंट्रल जेल। इन्हीं से जानते हैं इसका क्या मतलब है। मैम बताइएगा इसका क्या मतलब है और क्या मकसद है। जी, इसका यही मकसद है कि हम ये ख़ास तौर से हाईलाइट करना चाहते हैं कि हमने अपने वोट के ज़रिए एक ईमानदार, एक सच्चे इंसान को हमने असेंबली में पहुंचाया, जिसकी मेजॉरिटी थी। इन्होंने इसको उठा के बगैर किसी कसूर के उठा के बाहर फेंक दिया और चोरों, लुटेरों, डाकुओं को, कातिलों को हमारे फैसले करने के लिए मुसल्लत कर दिया। तो जब अगर इनकी ज़मानतें मनसूख हो गई, अगर हमारी अदलिया इंसाफ देने पे आ गई, जो कि नहीं हमें नज़र आ रहा, तो उस सूरत में तो फिर अगला सेशन सेंट्रल जेल में ही होगा। क्यों नहीं नज़र आ रहा आपको इंसाफ मिलता हो? हमें इसलिए इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि आपको खुद पता है कि 5-0 की जो जुडिशल कमीशन ने जो सू मोटो लेके हमारे ईमानदार, हमारे सच्चे प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर किया है, और ऊपर से इस तरह से किया है कि तारीख़ में इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि बग़ैर किसी वजह के, ना उसमें करप्शन का कोई इल्ज़ाम है। इसके अलावा इमरान खान की सबसे अच्छी बात, जो हम हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास फैमिली के हैं और हम अपने खर्चे उठा सकते हैं, लेकिन हम इमरान खान की हिमायत में इसीलिए हैं कि आज तक कभी किसी हुक्मरान ने गरीबों का नहीं सोचा। उसने क्या सोचा है? उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए, उन्होंने लंगर खाने बनाए, उन्होंने रिमोट एरियाज़ के अंदर मोबाइल लंगर खाने बनाए। उसके अलावा वो घर बनाने के लिए कर्ज़े दे रहे हैं। उसके अलावा वो नेशनल एक जो करिकुलम सिस्टम है जो कि अमीर और गरीब के लिए एक जैसा, ताकि उन्हें भी रोज़गार के मौके बड़े होके उसी तरह मिले जिस तरह के एक लीड क्लास को या मिडिल क्लास को मिलते हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते, ये क्या बात हुई कि मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा, और एक साइकिल की दुकान पे अगर कोई बच्चा है तो वो अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकता। तो हमें यही इशू है, हमें यही प्रॉब्लम है कि जब हमारी हुकूमत अगले 5 साल में अगर इमरान खान इंशाल्लाह इसी टेन्योर को कंटिन्यू करते तो अवाम को उसके फ्रूट्स मिलना शुरू होने थे, ठीक है। अवाम को जो अभी तक महंगाई पे रो रहे हैं, उनको समझ लगनी शुरू हो जानी थी कि भाई जो इनिशिएटिव, इशू ये है कि जो इंसान अवाम के लिए सोचता है, ठीक है, जिसने अपने लिए नहीं सोचा, अवाम के लिए सोचा, उसको उठा के आपने बाहर फेंक दिया। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो तहरीके इंसाफ का साथ नहीं देते, उनकी सपोर्ट में नहीं खड़े होते। वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसा था? बिल्कुल ऐसा ही था। इवन हमें प्रॉब्लम होती थी इमरान खान को जस्टिफाई करने में, क्योंकि हमें पता था कि वो इनिशिएटिव्स ऐसे ले रहे हैं जिसके फ़ौरन आपको नताइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमें खुद प्रॉब्लम होता था। मुझे पता था कि हमें फ़ौरन नताइज नहीं मिलेंगे, फिर वादे क्यों किए थे कि 90 दिनों में मैं सब कुछ बदल दूंगा? आपने एक मिसाल, मैंने टीवी पे एक इंसान को देखा था, एक दुकानदार था जिसने प्लेट तोड़ के ये मिसाल दी थी कि अब आपने मुल्क इस हाल में उसको दिया है। 70 साल में इतनी करप्शन, बल्कि 2008 से लेकर 2018 तक रिकॉर्ड लूट मार हुई है इस मुल्क में। तो आप अगर मुल्क देंगे ही उसको इस हाल में, तो वो कैसे, आप खुद बताएं। अगर एक घर उजड़ जाए, वाक़े में उजड़ जाए, क्या वो फ़ौरन बन जाएगा? खान साहब के साथ तो लोटे मिले हुए थे, तो लोटों ने क्या ये मुल्क को बदलना था? देखिए, गलतियां मैं वही कहती हूँ कि हमें खुद ये प्रॉब्लम हुई थी जब इलेक्टेबल्स को इमरान खान साहब अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे। लेकिन उसमें यह था कि हमें खुद ये था कि इतना करप्ट सिस्टम है, धांधली है, सब कुछ है। अगर इमरान खान को हुकूमत बनानी थी तो उसको कुछ सख्त फैसले करने थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने उसको मौका दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं आपको बताऊं, अगर अवाम हमारी अभी भी उसका शऊर नहीं आता और अभी भी वो अपनी गुलामी के लिए नहीं निकलते, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए, देखें, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं मेरे, मुझे इनकी फ़िक्र होती है। मैं कहती हूँ जो ज़िंदगी हमने गुजारी है वो हमारे बच्चे ना गुजार। बिल्कुल जी, जो ज़िंदगी हमने गुजार दी है वो हम